जय श्री राम। अखिल भारतीय जागरण सुधार मंडल हिंदू तख्त श्री काली माता मंदिर पटियाला की तरफ से मैं राजीव शर्मा इस संगठन का पंजाब प्रचारक आपसे दो बातें करना चाहता हूं। अभी 2024 में अगस्त 26 को हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाने जा रहे हैं। सभी लोग इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाएं, परंतु धूमधाम के साथ सनातनी मर्यादाओं का भी ख्याल रखना उतना ही आवश्यक है जितना इस त्यौहार को मनाना। जिस प्रकार से आप लोगों की कुछ मैं वीडियोस और कुछ एडवर्टाइजमेंट देख रहा हूं, जिनमें हमने ये पता लगाया है या जिन वीडियो से एडवर्टाइजमेंट से ये पता चलता है कि आप लोग एक नई प्रथा का उद्गम कर रहे हैं इस त्यौहार को मनाने के लिए, और वो बिल्कुल ही पश्चिमी सभ्यता है जो हमारे सनातन धर्म से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती है। तो इस प्रकार की अगर आप नई नई मर्यादाएं, नई नई जो तरीके हैं वो प्रयोग में लाएंगे, इससे ऐसे विवाद खड़े होंगे जो कि नहीं खड़े होने चाहिए, क्योंकि सनातनी मर्यादाओं का ख्याल रखना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि इन त्योहारों को मनाना। हम त्यौहार इसलिए मनाते हैं ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारी नौजवान पीढ़ी उस त्यौहार के महत्व को समझ सके। उस त्यौहार, जहां से वो त्यौहार शुरू हुआ है, उस त्यौहार के पीछे का इतिहास जो बहुत ही पुरातन है और उसकी महत्वता आज के हमारे जीवन के अंदर, हमारे आधुनिक जीवन जो कि स्ट्रेस से भरपूर है, तनाव से भरपूर है, उससे हमें छुटकारा पाने में बहुत मददगार साबित होते हैं। तो इसलिए उस मर्यादाओं को ध्यान में रखना, सनातनी मर्यादाएं जो प्राचीन काल से चली आ रही हैं उनको ध्यान में रखना, और ये जो नई प्रथाएं, केक शेक काटना, ठीक है, और जो हिंदू देवी देवताओं के स्वरूपों को बना करके उनका नृत्य करवाना, ये सब सनातनी सभ्यता के एकदम विरुद्ध है, और सनातनी सभ्यता को ये ख़त्म करने की एक बड़ी साजिश है जो हमारे देश के अंदर चल रही है। इस प्रकार की साजिशों को रोकना न केवल हमारा केवल धर्म नहीं है, ये आप सबका भी धर्म बनता है, आप सबका कर्तव्य बनता है, ताकि जो सनातनी सभ्यता है उसका पुनरुत्थान हो सके। आज आप किसी भी धर्म में देख लीजिए, जो हमने एग्जाम्पल्स पहले भी देखी हैं, जिन किन्हीं बाबाओं ने किसी और धर्म के धर्म गुरुओं का या किसी का वेश धरने की कोशिश भर भी की है, वो आज तक जेलों के अंदर बैठे हुए हैं। और उसी प्रकार से सनातन मर्यादाओं को हमने भी बचा करके रखना है, और हमने अपने भगवानों को, अपने देवी देवताओं को ऐसा नहीं बनने देना है कि वो हर किसी के सामने, हर किसी के प्रांगण में, हर किसी के कंपाउंड में, गली में या किसी स्टेज पर नृत्य करते फिरते हों। ऐसे हमारे भगवान, हमारे देवी देवता नहीं हैं। उनकी डिग्निटी बहुत ही बड़ी है। उनकी जो मर्यादाएं हैं वो एक हमें बहुत बड़ा संदेश देती हैं। हमारे जीवन के अंदर अगर हम उन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो ये आधुनिक शब्द जो हमने घड़ रखे हैं, स्ट्रेस हो गया, एंग्जाइटी हो गया, स्ट्रेस हो गया, बहुत ही इसको जीवन में फेलियर मिली, बर्दाश्त नहीं कर पाया। आज हम देख रहे हैं कितने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, खिलाड़ी हैं, वो जीवन में भौतिक वस्तुएं होते हुए भी, पैसा, कार, गाड़ी, बंगला होते हुए भी आत्महत्याएं कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर हम नज़र मारें तो हमारे जो साधु संत समाज हैं वो हिमालय की कंदराओं में रहते हैं, कंदमूल खाकर भी वो इतने तनाव में कभी नहीं आते कि उनको कभी आत्महत्या करनी पड़े। और जो सनातन सभ्यता के साथ जुड़े हुए हैं उनको तनाव रहित रहना आता है। तो ये पश्चिमी सभ्यताएं जो हमारी सभ्यता पर वार कर रही हैं, और मॉडर्निटी के नाम पर, आधुनिकता के नाम पर ये जो हमें गलत चीज़ें परोसी जा रही हैं, और हमारे ही धर्म में ही क्यों ये परोसी जा रही हैं, क्योंकि
हर किसी अलग धर्म का एक जो मोटिव है, उनका जोर लगा हुआ है कि कैसे भी करके सनातनी सभ्यता को, सनातन सभ्यता को ख़त्म किया जाए। ये देश के अंदर बहुत बड़ी और बहुत बड़े लेवल पर, बहुत बड़े वक्त से ये जो है साजिश चलती हुई आ रही है। तो आप सबसे मेरी यही विनती है कि आप धूमधाम से मनाइए। श्री कृष्ण का आगमन होता है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी को उनको बुलाइए कि हमारे जीवन के अंदर आएं। जिस प्रकार से उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश देते हुए अर्जुन को जीवन के जो युद्ध हैं उनको जीतने की शिक्षाएं दी, प्रेरणाएं दी, वैसी ही प्रेरणा वो आपके जीवन में लेकर के आए। लेकिन अगर आप उनका स्वागत ऐसी प्रथाओं से करेंगे जो हमारी है ही नहीं, काटना तो हमारे धर्म में कभी सिखाया ही नहीं गया। हमारा धर्म जोड़ने का है, काटने का नहीं है। सो इसीलिए माखन मिश्री का भोग लें, एक दूसरे के मुंह में डालें, ताकि आपसी प्रेम रहे। जहाँ पर प्रेम रहेगा वहीं पर भगवान का वास होता है। ये श्रीमद् भगवत गीता भी हमें सिखाती है। और प्रभु ने वृंदावन के अंदर, ब्रज के अंदर प्रेम लीलाएं करी हैं, और ये प्रेम लीलाएं अन्यथा इनका मतलब मत लें। कई लोग रास लीलाओं के ऊपर भी बोलते हैं, कई भद्दी टिप्पणियां करते हैं। वो पहले श्रीमद् भागवत का अध्ययन करें, इस चीज़ को अच्छे से समझें, फिर उस पर टिप्पणी करें। फिर देखिए जिस प्रकार से आज पूरा यूरोप कृष्णमय हो रहा है, वो किसी कारण से ही हो रहे हैं। ठीक है, तो आप कृष्ण जन्माष्टमी मनाइए। आपसे यही विनती है हमारे संगठन की तरफ से कि केक काटना नहीं हमारी सभ्यता है, माखन मिश्री का भोग लगाएं और प्रभु के आगमन को अपने जीवन में उनको बुलाएं, उनकी शिक्षाओं को धारण करें, ताकि ये जीवन सफल हो सके। और एक बात, प्रभु का जन्म रात को हुआ और कारागार में यानी कि जेल के अंदर हुआ। तो ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने जन्म लिया और हमारे जीवन को नई दिशाएं दी। हमें एक अच्छी ऊर्जा से उन्होंने भरा अपनी शिक्षाओं के द्वारा। अगर हम उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करें तो बहुत ही सफलता के ऊपर हम जा सकते हैं, सफलता की ऊंचाइयां छू सकते हैं। लेकिन उनके जन्मदिन पर इस प्रकार से, जिस प्रकार से आजकल हो रहा है, केक काटना और प्रभु के स्वरूपों को धारण करके बड़े उम्र के जो लोग हैं वो नृत्य करते फिरते हैं आंगनों, मंदिरों के आंगनों पर, और जो गली में स्टेजें लगती हैं, सड़क पर जो स्टेजें लगती हैं, उन पर ये जो नृत्य हो रहा है, ये सनातन धर्म के बिल्कुल विरुद्ध है और सनातन धर्म की ये मान मर्यादा को भंग करने वाली एक्टिविटीज़ हैं। इनको नहीं करना है। आपसे विनती है, अगर कोई ऐसा काम करता हुआ पाया जाता है तो हमारे संगठन की तरफ से उस पर कानूनी कार्रवाई करवाई जाएगी। सो पहले ही भाइयों आपसे विनती है कि आप कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हों और हमको कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़े जिससे आपको भी तकलीफ़ हो और हमें भी तकलीफ़ हो। उससे अच्छा है आप भी हर्षोल्लास और आनंद से श्री कृष्ण जन्माष्टमी को मनाइए। ठीक है, मर्यादित तरीके से मनाइए, प्रभु को अपने घर में बुलाइए, जोड़ने की बात कीजिए, तोड़ने की और काटने की नहीं करनी है। सो यही विनती के साथ क्षमा का जाचक हूँ अगर कोई ज़्यादा तीखा शब्द मेरे से प्रयोग में आ गया हो। आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ।